बेवकूफों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जब तक हम एकजुट होकर के उन लोगों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक वो लोग इस कदर हमको संगठनों में बांट करके, वोट ले करके लोकतांत्रिक तरीके से हमारा शोषण करेंगे और हमारी जमीनों को लूट लेंगे। आज देश में संविधान लागू है, बंधारण है देश का, इसकी वजह से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वो लोग सदनों में जाकर के हमारे ऊपर कॉपी और कलम के माध्यम से शोषण कर रहे हैं। जितने भी कानून बनते हैं वो सदनों में बनते हैं, जितने भी कानून बिगड़ते हैं वो सदनों में बिगड़ते हैं। तो हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जहां से कानून बन रहा वहां हमारे लोगों को नहीं भेज रहे हैं। हम उन लोगों को भेज रहे हैं जो उनके दल्ले हैं, जो उनकी चाटुकारिता करते हैं, उन लोगों को सदनों में पहुंचा रहे हैं। हम भले ही कह दें कि हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है आपके घर की हर एक चीज राजनीति से तय हो रही है। इस बात को नकार नहीं सकते। तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस देश में शासन व्यवस्था चल रही है, तो हमको भी हमारी राजनीति तय करनी पड़ेगी और उस राजनीति को हमें ग्राम सभा के माध्यम से तय करनी पड़ेगी। यदि हमारी ग्राम सभाएं मजबूत हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम हमारे ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो जाकर के सदन में टेबल ठोक करके अपने अधिकारों की पैरवी कर सकता है और जितने भी विकास के नाम से जो प्रोजेक्ट आते हैं उनको रुकवाने का वहां पर बात रख सकता है। आज राजस्थान में हमने राजकुमार जी रोड को सदन में पहुंचाया, जहां जहां मामले हो रहे हर जगह वो मुखरता से सदन में टेबल ठोक के अपनी बात को रखते हैं। क्या यह चीज आपने की? नहीं की। इसलिए इस इलाके में आपको भी यह काम करना पड़ेगा। भले ही हम सामाजिक मिशन को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन बिना राजनीति को मजबूत किए सामाजिक मिशन को भी मजबूत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों की इतने सालों के बाद ये आदत बन गई है कि जो लोग खिलाते पिलाते हैं उन लोगों को वोट दे देते हैं, हम गला फाड़ फाड़ के भाषण देते जाते हैं, वो लोग नहीं सुनते हैं। क्यों सुनेंगे? क्योंकि उन लोगों में इतनी शिक्षा नहीं है। जो बात हम कह रहे हैं उस बात को समझने के लिए भी एक स्तर की शिक्षा की जरूरत पड़ती है। उस शिक्षा के लिए हमको ग्राम सभा मजबूत करके हमारे एक व्यक्ति को आगे नेतृत्व के रूप में भेजना पड़ेगा और उस माध्यम से लगातार जन जागरण शुरू करने पड़ेंगे, भजन मंडलियां करनी पड़ेगी। जितने भी हमारे महापुरुष पुरखे हैं उनकी जयंतियां मना करके हमको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तब जाके हम हमारे मिशन को कामयाब कर पाएंगे। आज बिरसा मुंडा ने, हम देख रहे हैं बिरसा मुंडा का भगवान शब्द लगा है। यह भगवान कोई उन धर्मों के भगवान नहीं है, यह असली भगवान है। भगवान माने क्या? ब माने भूमि धरती, ग माने गगन, व माने वायु, अ माने अग्नि और न माने नीर, यानी कि जो पंच तत्व की रक्षा करने वाला असली भगवान था वो बिरसा मुंडा था। बाकी सारे दिखावे के काल्पनिक भगवान है जो भगवान के नाम से लगातार इस पंच तत्व के जितने भी अंग है, धरती, जल, जंगल, जमीन, सबको लूटते जा रहे हैं। तो हमारी जो लड़ाई है इस धरती को बचाने की लड़ाई है, प्रकृति को बचाने की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, हमारी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, हमारी शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई इतनी आसानी से नहीं लड़ी जा सकती है। हमको हमारे नेतृत्व को मजबूत करना ही पड़ेगा। जब तक हम हमारे खेत के चारों ओर बागड़ नहीं बनाते हैं तब तक आवारा पशु हमारे खेतों की फसलें खा जाते हैं। ये बात हम सब जानते हैं। तो फिर हम यही चीज, यही फॉर्मूला इस सामाजिक मिशन में क्यों नहीं अपना रहे हैं? जब तक हमारे राजनीतिक रूप से संरक्षण करने वाले लोग नहीं होंगे तब तक हमारे मिशन को ये लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। जिस दिन हम बागड़ बना लेंगे, हमारे खेत में कौन सी फसल होगी इसका हम निर्धारण भी कर लेंगे और वो फसल कट करके हमारा भरण पोषण भी करेंगे। तो इसलिए समय ज्यादा नहीं गंवाते हुए मैं आप तमाम लोगों से यह आह्वान करता हूं कि आज के बाद सोचिए, हरदम सोचिए। जो 24 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने जो हमारे पूर्वजों को ध्यान में रखते हुए, उनका इतिहास जानते हुए, उन्होंने जिस तरीके से हमारे समाज के हिस्से की लड़ाई लड़ी,
उसी लड़ाई को हम अनवरत रूप से आगे बढ़ानी पड़ेगी, तभी जा करके हमारे हर घर से बिरसा पैदा होगा और आने वाले समय में हमारा भील प्रदेश भी बनेगा, हमारे बच्चों की शिक्षा भी बचेगी, हमारी पीढ़ियां नस्लें सब कुछ बचेगा। तो साथियों, आपने मेरी बात को सुना, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं 2 लाइनें पेश करूंगा।